कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल भी यही स्थिति बरकरार थी और इस बार भी अब धीरे धीरे ये स्थिति बरकरार है। घिसी पिटी बातें, घिसी पिटी बयान और वही 10 साल से चलती आ रही बहानेबाजी। गोपाल राय जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई, और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, और ये लोग इस समय आएंगे, ड्रामा करेंगे कि हमने हॉटस्पॉट लगा दिए, हमने अखबार में ऐड दे दी, हमने वादे किए थे। केजरीवाल जी की पुरानी स्पीचेस को हर गली में चलाना चाहिए। किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे, मुझे 2 साल दो, मैं यमुना को साफ करके अंदर डुबकी मारूंगा। डुबकी तो दूर, वो यमुना के आसपास भी नहीं दिखाई दे सकते, और अब फिर से बड़ी बातें करेंगे। और उसी समय जो केंद्र सरकार है, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री दिल्ली को डायरेक्टली वॉच करती है। 7 सोए हुए सांसदों की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सांसद बदल दिए, परंतु क्या वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बदल पाए, रोक पाए? इसका जवाब ना है। उनके सांसदों ने काम नहीं करा, उनकी टिकट काट दी, परंतु दिल्ली को कौन संभालेगा? इन दोनों की लड़ाई में दिल्ली के लोग इस गंदी सांस को लेकर घुट रहे हैं। उस पर एक FIR दर्ज होगी, साथ ही वो फसलें नहीं बेच पाएगा 2 सीजन तक। देखिए, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। वो किसान हितों के अगेंस्ट में काम करती है। जब किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली आते तो उन पर FIR करती है, उनके लोगों को बंद करती है, उन पर लाठियाँ चलाती है। जिस किसान का हमारे देश जय जवान जय किसान के नाम से माना जाना था, आज भले अग्निवीर की बात करें, भले किसानों की बात करें, दोनों की हालत इस सरकार के केंद्रीय नेतृत्व की ऐसे बेकार है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं करता। उनका काम ही केवल किसानों को परेशान करना है। अब अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब में सरकार है, वो वहाँ क्या बहाना मारेंगे? पंजाब से उड़ती हुई हवा, प्रदूषित हवा दिल्ली आती है, बीच में हरियाणा में एयर पोल्यूशन क्यों नहीं खराब होता? मुझे लगता है केवल बहाने हैं। दिल्ली के अंदर जो 2 मेन रीजन है, एक तो है डस्ट फैक्टर। दिल्ली किसी भी कोने में अभी भी आपका कैमरा उठा के घूमोगे, ये लाटियंस दिल्ली है। यहाँ मुख्यमंत्री साहब रहते हैं या प्रधानमंत्री साहब इसके पास में रहते हैं। यहाँ पे भी आप खांसी कर रहे हैं, बात करते हैं, यहाँ पे भी इतनी डस्ट है। तो आप सोचिए दिल्ली में डस्ट रिमूव करने के लिए क्यों नहीं स्टेप उठाते? आज दिल्ली के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार बसों की जरूरत है। ये क्यों नहीं 15 से 20 हज़ार बसेज आज 10 साल में प्रोवाइड कर पाए? दिल्ली का मेट्रो का एक्सपेंशन क्यों रुक गया? ये बेसिक इश्यूज हैं। जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करोगे, तब तक आप दिल्ली की सुविधाओं को ठीक नहीं कर सकते। इनकी प्रॉब्लम क्या है? अपनी नाकामियत का पर्चा छुपाने के लिए दूसरी स्टेटों का पर्चा काटो। कल सत्यमेव जयते कहा, अलग अलग बातें कही, कैसे पूरे देखिए, ढोंग है। मुझे ये नहीं समझ आता, जब इनके बड़े बड़े आरोपी तिहाड़ जेल से कभी शराब माफिया के नाम पे बाहर निकल के आते हैं, कभी बड़े बड़े पैसों के लेन देन के निकल के बाहर आते हैं, अपनी इमेज प्रोजेक्शन करने के लिए ये बाहर ऐसा जुलूस निकालते हैं कि बहुत बड़ी है, देश के हित की लड़ाई लड़के आ रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को पता है सत्येंद्र जैन जी के बैंक अकाउंट में हवाला के माध्यम से कलकत्ता से बेनामी कंपनियों से पैसा आया, जिसके माध्यम से उन्होंने जमीन खरीदी और उस पैसे को वापस दिया गया? क्या इस कैश ट्रेल को ये डिनाई कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जेल में एक्साइज स्कैम, यानी कि हर गली जो उन्होंने शराब के देखे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे स्कूल के आसपास खोले, सारे नियमों का उल्लंघन करके खोले, उसकी वजह से बंद हुए थे। बाहर 2 लोग निकले। एक लोग वो निकले जिन्होंने पैसे देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और दूसरे लोग आम आदमी पार्टी के नाम पर वो निकले जो बाहर निकलते हरियाणा चुनाव लड़ने चले गए ताकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आए। मैं बता सकता हूं आपको टीवी चैनल के माध्यम से, एक्साइज स्कैम की वजह से केजरीवाल जी जेल में बंद हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सत्येंद्र जैन जी जेल में बंद हुए थे। अगर ये आरोप गलत है तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। इसका मतलब तिहाड़ जेल से कल को कोई भी कैदी बाहर आएगा तो बैंड बाजा बारात लेके हम उसको पहुंचे, उनके तिलक एक लगा दे सच्चाई का। ये सत्यमेव जयते के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है।